कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम हम बात करें इंडिया की, जिससे मुतनाज़ा इलाका हमारे पास है, वहाँ पे कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और अगर हम बात करें इस टाइम दुनिया की, तो हम सऊदीया बहुत बड़ा ट्रेडर है। हिंदुस्तान की बात अभी फ़िलहाल अगर हम एक तरफ रखें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके राइट्स मिलते हैं? होली तो कितने का किलो देते हैं आटा? 150 रुपए का गंदम लेके आते तो पीस के कितने का देते हैं? बस जितने कि उसका सिर्फ बिजली का अखराजात वगैरह जो मर जाओ ना सर क्या आपको क्या लगता है कि हमें हिंदुस्तान के साथ लेन देन करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है, इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया। मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था, आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है। मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुदरती गैस हो गई, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। तो कितने का किलो देते हैं आटा? 150 रुपए का गंदम लेके आते तो पीस के कितने का देते हैं? बस जितने कि उसका सिर्फ बिजली का अखराजात वगैरह जो मर जाओ ना। सर क्या आपको क्या लगता है कि हमें हिंदुस्तान के साथ लेन देन करनी चाहिए, जितने की वो बड़ी मईशत बन गया है? अफगानिस्तान उसके साथ कर सकता है, उसके बाद बांग्लादेश उसके साथ ट्रेड कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है इंडिया के साथ। इंडिया एक बहुत बड़ी मईशत बन गई है। आपको नहीं लगता कि अगर हम उसके साथ ट्रेड करें तो इंडिया के अंदर इस टाइम जो आटा है वो पता कितने किलो मिल रहा है? 25 रुपए के जी मिल रहा है, हमें यहाँ पर 150। वहाँ तो 25 रुपये मिलता है, लेकिन इधर अगर महंगाई भी होगी, लेकिन सबसे पहले मजहबी इस्लाम जो है ना वो सबसे सर बुलंद ट्रेंड। क्या कहेंगे आप? यही बात है, इस्लाम सबसे फर्स्ट, बाद में। मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा, मैं लेन देन की बात कर रहा हूँ। अगर लेन देन करते हैं तो दूसरे नंबर, अगर लेन देन की बात करें तो सबसे हमसे बड़ा मसला इस टाइम लद्दाख का चल रहा है। किसके साथ भला? कश्मीर, उसके चाइना के साथ चल रहा है इंडिया का। वो इतना बड़े मसले को लेकर फिर भी लेन देन करते हैं, तो हमें क्या मसला है? सर अगर हम लेन देन अपने हमसायों के साथ रिलेशन अच्छे करें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी एक डेवलप कंट्री बन जाएगा? हो सकता है, ऐसे लेन देन तो होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर कश्मीर की अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से नहीं, वो इशू पर बात नहीं कर रहा, मैं वसाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ। वसाइल पाकिस्तानी कश्मीर के पास ज़्यादा या परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये LOCs का जो मामला हुआ था ना, वहाँ पे खुला था ये लेन देन का जो मामला था। मतलब जब खुला था तब ज़्यादा खुशहाली थी या बंद है अब ज़्यादा खुशहाली है? उस वक्त क्या कह रहे हैं? जी पहले खुशहाली थी जब ट्रेड चल रहा था, तो खुश जी बिल्कुल इसी तरह। यही बात है। इंडिया हमारे लिए इतने फायदेमंद है तो हमने इंडिया के साथ नाते क्यों तोड़े हुए? बात मौजूद हमारे जो भाइयों के साथ जुल्म कर रहा है, कश्मीर में मजालम हो रहे हैं उससे। अगर जुल्म देखा जाए तो लद्दाख के अंदर भी हो रहे, लद्दाख के अंदर भी क्या ख्याल है? लद्दाख के अंदर जुल्म नहीं हो रहा? कश्मीर से इंडियन और चाइना आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन वो कर सकते हैं सर। वो अगर लेन देन कर सकते हैं, लेन देन एक अलग चीज़ है ना सर। तिजारत पर पाबंदी नहीं है दुनिया में, तो हम क्यों नहीं करते तिजारत? नहीं, तिजारत तो होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर एक इशू है ना, ये अलग एक मुल्क है, स्टेट। लद्दाख का इशू कश्मीर से छोटा ही है ना। कारोबार तो होना चाहिए, ये होना चाहिए क्यों नहीं? हिंदुस्तान की बात अभी फ़िलहाल अगर हम एक तरफ रखें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके राइट्स मिलते हैं? और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया हमने, आपने खबर देखी होगी, आप तक पहुंची होगी। क्या अभी भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को या हिंदुओं को उनके राइट देते हैं?
देखें, एक पढ़ा लिखा तबका होता है और एक होता है पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई ऐसे कर रहा होगा मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे बीच में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और डिफेम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान को। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें हम उसके जवाबदेह नहीं है। हमें रिग्रेट है कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शऊर वाला हो, उसको इस चीज़ की आइडिया है कि हमने किस तरह दूसरों को ट्रीट करना है। छोड़े वो इंडियन है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो इंसान तो है ना। सबसे पहले इंसानियत, इंसान तो है ना। अगर इंसान होने के नाते हम किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं तो उसका कोई जवाज़ नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए अब ये थोड़ी सी कम्युनिटी जो कि कुछ गलत करती है तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो भी होते हैं आगे वो नहीं दिखाया जाता, पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता, नेगेटिव दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी डीफेम होता है, इंडिया भी टू एन एक्सटेंट इसी वजह से डीफेम होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम हम बात करें इंडिया की, जिससे मुतनाज़ा इलाका हमारे पास है, वहाँ पे कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और अगर हम बात करें इस टाइम दुनिया की तो हम सऊदीया बहुत बड़ा ट्रेडर है, चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का। अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज़ वो अपने वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं, क्यों? देखें, एक तो ये बात है कि वो अब वहाँ की जो मैं आपको पोजीशन बताऊँ ना, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो यहाँ से लोग जा रहे हैं इंडिया के अंदर जा रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं वहाँ, अब वो कह रहे हैं उन्होंने 3 कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं। इस टाइम पे भी अच्छे किस्म के जो चावल वगैरह या चीनी है वो दे रहे हैं, कार्ट उनका बना हुआ है। अब जिस लेवल का बंदा है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इस तरह की वो सैलरी दे रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड की है ना, वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है, अब इनकी हालात इस तरह की है कि आप मैं सीधी सी बात बताऊँ, मेरा पड़ोसी है, अगर सुबह शाम दोपहर वो मुझसे मांगता है तो एंड पे ये होगा कि मैं वो रास्ते ही छोड़ूंगा। यही हालात है पाकिस्तान की भी है, यही हालात है। बार बार IMF के पास, सऊदी के पास, चाइना के पास, तो आज कौन इज्जत करेगा फिर हमारी? एक बात आपको ये बताऊँ ना, आप इनका जो है ना $1 अरब वो दे रहे हैं, अब आप इनकी मीटिंगों का खर्चा लगाएं, मैं कहता हूँ वो तो आते तो ये खा जाएंगे, वो आगे क्या चलेगा? वो क्या समझते हैं अंकल, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो चलें ठीक है, माना जाता है महंगाई हो या जैसे मर्जी हालात हो, दुनिया फिर भी इज्जत कर लेगी हल्की फुल्की, लेकिन अब कश्मीर के हालात देखें, क्या लगता है हमें तो UN के अंदर ये मसला नहीं ख़त्म होता कि भाई हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, हर एक मसले के पहले हम रखते हैं जम्मू कश्मीर का मसला। ये कश्मीर का हालात क्या किए हैं जो कि जम्मू कश्मीर चाहिए, क्या समझते हैं? मैं आपको बताऊँ, पहली बात ये बताऊँ कि जिस पार्टी से मैं व्यवस्था हूँ वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और मैं जब से मुझे वोट का हक मिला आज तक मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दिया है, और उसका नारा ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ कि जो हमारे पास है खिता वो हमें रहना चाहिए, और वो जो उनके पास है, जो आने वाली नस्ल है, कम से कम वो सुकून में रहे, आज़ादी नहीं लेनी है। वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीरियों को और पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो 3 जगह पाकिस्तान ने लड़ी है ना वो भी ज़ाया कर रहे हैं। वो अब ऐसा है कि मैं कहता हूँ जो हमारे पास है ये बैनुल-अक़वामी वो माहिदा कर लें आपस में, जो हमारे पास है वो हमें रहने दें, जो उनके पास है उनको दें, फितना ख़त्म करें, और जो आगे हम तरक्की करें। हिंदुस्तान की बात अभी छोड़े, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल? बिल्कुल है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मजहबी आज़ादी है। सर आपको पता है कुछ दिन पहले होली थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था होली। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर कुछ जमात के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया, उन हिंदू स्टूडेंट्स को जो है ज़ख्मी कर दिया। तो इसके बावजूद भी आप कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? इट इज़ अ रेयर केस। अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों में जो मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई है, हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि आपकी कंट्री में अक़लियत को आप पूरी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा। देखें, अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी मुसलमानों सुपह सलार थे, फ़ातिहीन थे, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़्म हो, जिस भी मुल्क में जाएं उन्होंने फ़तह किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी जान और माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।